नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। यूपी में NHRM घोटाला, जेल में हुई डॉक्टर सचान की मौत का मामला गरमाया फिर। सीबीआई ने सचान की मौत को कत्ल माना, जेल ऑफिसर्स और एहलकारों को किया गया तलब। सोनिया गांधी के ईडी के समन के पेश नजर 14 जुलाई को मीटिंग, बड़े मुजाहरे की तैयारी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से भी तबादला ख्याल। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, हरक सिंह रावत के घर हुई मीटिंग से मची है हलचल, कयास आराइयों का बाजार गर्म। मुल्क में कोरोना के 13,615 नए मामलों की हुई तस्दीक, एक दिन में 20 अफराद की हुई मौत, 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा मरीज हुए शिफायाब। मुल्क में 1,31,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 यात्रियों का एक और जत्था नुनवन बेस कैंप पहलगाम से हुआ रवाना। आज चंद्र यात्रियों को बालतल बेस कैंप से जाने की दी गई है इजाजत। और खबरनामे की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही अहम खबर के साथ। लखनऊ जेल में डॉक्टर YS सचान की मौत, पुरस्कार मौत का मामला फिर गर्मा गया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बादिउल नजर में सचान की मौत को कत्ल और साजिश माना है। अदालत ने जेल के उस वक्त के जेलर BS मुकुंद, डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह समेत दीगर एहलकारों को कसूरवार माना है। उन्हें अपना मौक़िफ़ रखने के लिए अदालत ने तलब किया है। अदालत ने डॉक्टर सचान की बेवा मालती सचान की अर्जी पर ये अहकाम जारी किया है। ख्याल रहे कि 22 जून 2011 को डॉक्टर सचान की लखनऊ जेल में मौत हो गई थी। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी ऋषभ मनी त्रिपाठी। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मामला है डॉक्टर सचान की मौत का, काफ़ी गरमाया था, सियासत भी इस पर खूब हुई थी। अभी इसमें क्या कुछ नई तफसीलात आ रही हैं? देखिए, मायावती सरकार के दौरान NRHM घोटाले की काफी चर्चा हुई थी और उस राजधानी लखनऊ में उस वक्त के 2 CMO की गोली मारकर हत्या की गई थी। उस हत्या में और NRHM घोटाले में तत्कालीन डिप्टी CMO डॉक्टर YS सचान को गिरफ्तार कर लखनऊ की गोसाईगंज जेल में रखा गया था। 22 जून 2011 को जेल के अंदर ही डॉक्टर YS सचान की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। 26 जून को इसकी FIR गोसाईगंज थाने में दर्ज हुई थी और चूंकि जेल में ये मौत हुई थी लिहाजा जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी। जुडिशियल इंक्वायरी ने इस मामले को हत्या माना था, लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश पर यह पूरा मामला CBI को चला गया था। CBI ने अपनी जांच में इसको आत्महत्या पाया था। CBI की उस रिपोर्ट को डॉक्टर YS सचान की पत्नी मालती सचान ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने इसकी दोबारा जांच की और 2017 में जब दोबारा रिपोर्ट सबमिट की CBI ने, तो उस वक्त भी इसको आत्महत्या करार देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। लेकिन डॉक्टर YS सचान की पत्नी मालती ने इसका फिर विरोध किया था, जिसके बाद मालती सचान के विरोध को कंप्लेंट केस के तौर पर कोर्ट में दर्ज किया गया था। मालती सचान ने जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम दस्तावेज कोर्ट में सबमिट किए थे। कोर्ट ने उन सबका परीक्षण किया और उसके बाद अब इस मामले को हत्या और साजिश मान लिया है और तत्कालीन जेलर, डिप्टी जेलर, एक प्रधान बंदी रक्षक और बंदी रक्षक को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब किया है। यही नहीं, तत्कालीन DGP, ADG जेल और लखनऊ के IG रहे अफसरों को भी 8 अगस्त को समन देकर तलब किया गया है। ऋषभ, जिस तरह से इस मामले के दोबारा अब गरमाने की खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी देखी जाएगी? हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे बयानात भी अब सामने आने की उम्मीद की जा रही है, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती की
सरकार थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी। उस दौरान एनआरएचएम घोटाले की काफी चर्चा हुई थी। राजधानी लखनऊ में 2 सीएमओ की गोली मारकर हत्या भी की गई थी। एक पॉलिटिकल इवेंट बन गया था ये। और इसके बाद उन 2 हत्याओं में डिप्टी सीएमओ साहब को जेल भेजा गया था। जेल में उनकी भी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। ये भी माना जाता है कि इसके बाद ये सारा घटनाक्रम 2011 में चल रहा था। 10 से 11 के बीच में 2012 में चुनाव होते हैं और मायावती वो चुनाव हार जाती है। तो ये माना गया था कि जो क्राइम था, जो भ्रष्टाचार था खास तौर से, उसकी वजह से मायावती की सरकार गई थी। और सीबीआई ने लेकिन अपनी जांच में इसको आत्महत्या करार दिया था। अब एक कंप्लेंट केस जब वाई सचान की पत्नी की ओर से दर्ज कराया गया और उसमें तमाम सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने इसे हत्या और साजिश मान लिया है। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई इसको आपराधिक साजिश और हत्या मान लिया है। तो लिहाजा अब तमाम लोगों के ऊपर उंगलियां जरूर उठेंगी और उस वक्त जो मुद्दा दफन हो गया था अब वो फिर से सामने आ जाएगा। जी, और बेहद देखना ये अहम रहेगा कि अब 8 अगस्त पे जब इस मामले पर कार्रवाई की जाती है तो क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ बनी त्रिपाठी आपका तमाम तर जानकारी के लिए। सोनिया गांधी को भेजे गए ईडी के समन के मद्देनजर 14 जुलाई को कांग्रेस ने एक अहम मीटिंग तलब की है। कांग्रेस बड़े मुजाहरे की तैयारियां भी कर रही है। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने मुजाहरे किए थे। वहीं 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर गौर फिक्र करने के लिए भी मीटिंग बुलाई गई है। जराये के मुताबिक तमाम AICC की जनरल सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ रियासतों के इंचार्जेस और PCC सुदूर से कहा गया है कि वो 14 जुलाई को पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की मीटिंग में शिरकत करें। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के आइंदा सेशन के लिए यानी मॉनसून सेशन के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए एक अहम मीटिंग भी तलब करेगी। उत्तराखंड से खबर है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत के घर पर हुई मीटिंग की वजह से यह हलचल तेज हो गई है। प्रीतम सिंह और भवन कापड़ी भी शामिल हुए थे इस मीटिंग में। जराये के मुताबिक हरक सिंह ने पार्टी स्टेट यूनिट की क़यादत पर सवाल खड़े किए हैं। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर RP रतौरी और कुलदीप चौधरी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो नाज़रीन, सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, ईडी के समन के बाद जो सोनिया गांधी को भेजा गया है उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से आक्रामक मूड में नजर आ रही है। क्या कुछ तफसीलात है अहम मीटिंग के ताल्लुक से? देखिए हिना, परसों एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और जो प्रभारी उन सबको बुलाया गया। साथ ही जो फ्रंटल हेड उन सभी को बुलाया गया। बैठक का जो एजेंडा तय किया गया है, जो शेयर किया गया वो एजेंडा है भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे अहम बात निकल कर सामने आ रही है कि 21 जुलाई को ईडी की तरफ से सोनिया गांधी को सम्मन जारी किया गया। और ऐसे में जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को जब सम्मन जारी किया गया था उस दौरान कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में प्रदर्शन किए गए थे। तो इस बैठक में इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाए कि आखिर कैसे इस पूरे मसले को लेकर कैसे इसका विरोध प्रदर्शन करना है। जो सबसे अहम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, संसद का सत्र भी 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है, जो तमाम फ्रंटल हेड उनको भी बुलाया गया। तो इसमें भारत जोड़ो यात्रा एक पहला मसला होगा। दूसरा जो मसला होगा वो राहुल, जो सोनिया गांधी की पेशी होने वाली है, जो उनको समन किया गया 21 जुलाई को, उस मसले को लेकर भी कि उसमें क्या रणनीति होगी। और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, आपने देखा पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस का एक धड़ा जो ये मान रहा था कहीं ना कहीं पार्टी एकजुट दिख रही थी। एक तरह से पार्टी में नई जान फूंकने के लिए भी क्या रणनीति हो सकती है, आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाले हैं उस पर क्या रणनीति होगी। तो इन तमाम मसलों को लेकर एक अहम और एक बड़ी बैठक परसों बुलाई गई है। रवि, तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जो मॉनसून सेशन होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों के साथ नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के इशू कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो इशू हैं जो कांग्रेस पार्लियामेंट उठाने वाली है, चाहे वो अग्निवीर का मसला हो, महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, तो तमाम ऐसे मसले जिसमें सीधे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में ये जरूर होगा कि संसद का सत्र जो शुरू होने वाला उस दौरान दोनों में टकराव जरूर होंगे और जो बड़े मसले होंगे उस मसले को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे राहत की बात यह है कि इस बार जो विपक्षी दल है उनके खेमे में दिख रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार उतारा गया था और उसके बाद TMC उनके साथ खड़ी थी, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात होगी कि संसद के अंदर TMC उनके साथ खड़ी होगी।
अग्निवीर का जो मसला है उस मसले को लेकर भी टीएमसी से उनके साथ बातचीत चल रही है, बेरोजगारी का अहम मसला है, साथ ही साथ महंगाई है। तो ये बड़े मसले जिन मसलों को कांग्रेस उठाना चाहती है, विपक्षी दलों से बातचीत भी कर रही जी है रवि। और अहम बैठक जो बुलाई जा रही है वो आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से आने वाले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे उसमें क्या जी, जी। रणनीति होगी, क्योंकि सबसे अहम चीज जो निकल के सामने आ रही है कि 21 जुलाई को सोनिया गांधी को ईडी ने समन जारी किया गया। तो उस मसले पे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्या जो विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के समय में किया गया था, क्या उसी तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में भी किया जाएगा। जी रवि सिसोदिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए।